एक बड़ी खबर आई है कि एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी से पूछताछ की है, वो भी 6 घंटे। तो यहाँ पर उन लोगों की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ने वाली होंगी जो ये सोच रहे थे कि सीबीआई हो या फिर एनसीबी, ये दोनों शांत हो गई हैं। देखिए, चाहे आप सीबीआई ले लीजिए चाहे एनसीबी ले लीजिए, कोई भी अगर सम्मन जारी कर रही है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको बुलाती है तो जरूर कुछ ना कुछ तो लीड उसको जरूर जनरेट होगी। बिना लीड इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन, ना ही तो सीबीआई के पास इतना टाइम कि वो नोटिस हर किसी को जारी करती है और किसी का 8 घंटे या 9 घंटे किसी को बैठ के इंटेरोगेट कराए। तो लोगों की, जिन लोगों को लग रहा था ना कि हम लोग सो कॉल बेल पे छूट गए हैं और हम बाइज्जत बरी हो गए एक तरह से, कि उनको लग रहा होगा कि बेल पे छूटने का मतलब हम बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी बोल रही हूँ आपको, जस्ट इंटरिम बेल मिली थी। बेल मिलने का मकसद यही है कि भाई चलो ठीक है, आपको एक लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जाता क्योंकि आप सस्पेक्ट हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाइज्जत बरी हो गए और आप बाइज्जत बरी होने के बाद आपको कुछ नहीं हो सकता, या आपकी तमाम इस तरह की गैंग हो जिनको लग रहा हो कि हमारे दबाव से सीबीआई या एनसीबी हमें सम्मन जारी नहीं कर रही, हमें नोटिस करके नहीं बुला रही। ऐसा नहीं है, बुलाएगी। हमारी थोड़ी न्याय प्रणाली ढीली है लेकिन फेयर है, ये कंफर्म है। देखिए, जितने भी, पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी, जितने भी सुशांत के फैन थे या जो इस केस से खुश थे कि भाई ये केस नहीं चल रहा है या अच्छा है हमारे नाम नहीं उजागर होंगे, तो उनके लिए बहुत बुरी खबर है। और सुशांत सिंह के फैन हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि देखिए, कोई भी केस में हमारे इंडिया का ना एक ट्रेंड रहा है, एक मैम ये ना एक हमारा प्रोसेस ही है। लॉ, किसी को भी जस्टिस मिलने में टाइम लगता है, डे 1 या डे 2 में आपको जस्टिस नहीं मिल सकता। तो सेम सुशांत सिंह के केस में भी यही है। अब जैसे आपने बताया कि इसमें 6 से 7 घंटे तक उनकी, इवन 7 to 8 घंटे तक श्रुति मोदी की पूछताछ की, तो डेफिनेट सी बात है, इतनी लंबी अगर पूछताछ हुई है तो कुछ ना कुछ उसमें लीड जनरेट डेफिनेटली हुई होगी और कुछ ना कुछ चीजें जरूर निकल के आई होंगी, क्योंकि इतने लंबे समय की पूछताछ कोई नॉर्मल चीज़ों में नहीं होती। ठीक है, रही बात, मैं दोबारा से ये बोलूँगी, जो लोग सोच रहे थे कि सुशांत सिंह केस में जस्टिस नहीं मिलेगा, सुशांत सिंह केस में जस्टिस मिलेगा। ये हो सकता है एक समय लगे, टाइम लगे, लेकिन जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि बिना, कहते ना, देखिए, अगर कोई भी केस कोर्ट के अंदर आया है तो या तो वो जीतेगा या वो हारेगा, लेकिन सुशांत सिंह केस के साथ बहुत हमारे देश की तमाम जनता जुड़ी हुई है। हम सब ने टीवी चैनलों के माध्यम से देखा था, डॉक्यूमेंट्स के साथ टैंपरिंग हुई है, एविडेंस के साथ टैंपरिंग हुई है और कितना समय लग गया। इवन एफआईआर होने में, अगर शायद बिहार में एफआईआर ना होती, 0 नंबर की एफआईआर, तो अब तक ये चीज़ें निकल के नहीं आती, या फिर हमारी जनता वॉइस नहीं उठाती तो चीज़ें निकल के नहीं आती। तो इस सुशांत सिंह केस एक हमारा देश का एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, एक राष्ट्रीय केस बन गया है। एक ऐसा नहीं है कि केवल वो सुशांत सिंह के फादर ही लड़ रहे हैं, ये हमारे देश की हर जनता एक ना कोर्ट की तरफ आंखें फैलाए बैठी है कि कब इसको जस्टिस मिले और कब सीबीआई क्या इन्वेस्टिगेशन करती है। सर, इसलिए बहुत खुशी की बात है कि एटलीस्ट अब थोड़ी सी उसके केस में ना प्रोग्रेस हो रही है। ये भी बात है कि मैम, सीबीआई को लेकर कुछ लोग थे जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के हौसले को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आखिरकार सीबीआई कुछ कह नहीं रही है और सीबीआई कुछ कर नहीं रही है। पर जिस तरीके से ये बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई अभी तक जांच कर रही है और जो लोग यही सोच रहे थे कि हम सेफ है, अब हमसे सीबीआई पूछताछ नहीं करेगी, अब उनके नाम फिर से सीबीआई लेके आ रही है और फिर से उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। देखिए, मैं यही बोलना चाहूंगी कि देखो, सीबीआई आपके कहने से तो इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकेगी या नहीं करेगी, ना मेरे कहने से रोकेगी या ना करेगी। या तो वो रिया चक्रवर्ती हो, तमाम ऐसे बंदे हो जिनका नाम हो, या फिर तमाम ऐसे गैंग हो जिनका उसमें नाम आ सकता है, या तमाम ऐसे ड्रग्स ले लो या फिर मर्डर्स ले लो, तमाम ऐसे लोग, उनके तो कहने से करेगी या नहीं करेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। सीबीआई एक अपने टाइम से इन्वेस्टिगेशन करेगी, अपने उसकी एक ट्रैक है, वो किस तरह से करेगी, किसको बुलाएगी किसको नहीं बुलाएगी। लेकिन हाँ, अगेन ये बात बोलूंगी, ये सीबीआई ने थोड़ा सा डिले यहाँ पे किया है, काफी लंबे समय बाद ये जो अब इसको नोटिस जारी हुए हैं, 6 से 7 घंटे तक उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये हम लोगों को, इवन मुझे भी ऐसा इसलिए लगने लगा था कि क्या इसमें अब इतना ठंडा कैसे हो गया मामला। जो कि देखो, जब कोई भी केस मीडिया हाईलाइटेड केस हो जाता है तो उसे हम शांत नहीं कर सकते, ठीक है, उसे आप किसी भी रीजन से डिले नहीं करवा सकते, क्योंकि उसको पूरा देश देख रहा है। ठीक है, आप उसके लिए, देश के लिए क्या एक नोटिस दे दोगे, या हमारे देश की जनता को आप क्या एक सिंबल दोगे, क्या आप उसे बताओगे कि सीबीआई इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी सीबीआई की यहाँ पे कमी है कि सीबीआई ने लिटरली
डेफिनेटली इस थोड़ा सा डिले करा है, लेकिन थैंक गॉड कि सीबीआई अपनी नींद से जागी है और सम्मन भेजे हैं। इवन मैम उनको जो 7-8 घंटे की जो उनकी श्रुति मोदी की जो उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई होंगी, जो इनसे इंटेरोगेशन किया गया होगा, ऐसे तमाम लोगों की और भी नींद उड़ गई होगी जिनका उनको लग रहा होगा हमारा नाम है, हमारा नाम आ सकता है। इवन मैं तो कह रही हूँ कहीं जैसे सलमान खान गैंग हो गई है, आपकी रिया चक्रवर्ती गैंग हो गई, इनको लग रहा था कि चलो यार हमारे पैसों के दम पे या हमारे किसी ऊपर के दबाव से चीजें शांत हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता भाई। ये मीडिया ट्रायल केस है, मीडिया हाईलाइटेड केस है, देश का ज्वलनशील मुद्दा है, ये ऐसे खत्म नहीं होगा जब तक सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक ये मुद्दा शांत नहीं होगा। क्योंकि इस मुद्दे के साथ मैडम आप जुड़े हो, हम जुड़े, हमारे देश की तमाम जनता है, आपके व्यूअर्स हैं, उसके माँ बाप हैं सुशांत सिंह जी के, तो ऐसे मुद्दा है ना, देश विदेश इवन बाहर के लोगों ने भी, आउट ऑफ कंट्री के लोगों ने भी उस पर स्टेटमेंट पास की है, उसके बारे में बोला है कि ये सुशांत सिंह कोई मुझे नाम याद नहीं आ रहा, किसी कंट्री में तो उस दिन शोक सभा भी हुई थी कि सुशांत सिंह की जिस दिन डेथ हुई थी, ठीक है। तो इस मुद्दे को कैसे भटकाया जा सकता है? या तो अगर हमारे देश की जनता या मैं या कोई भी ऐसा बुद्धिजीवी प्राणी सोकॉल अगर वो सोच रहा है कि अगर इस मैटर को मैं ड्रग्स की तरफ ले जाऊंगा तो इसका डायरेक्शन कोई और हो जाएगा, उसका कोई डायरेक्शन हो जाएगा, या फिर ये सुशांत सिंह केस को शांति मिल जाएगी, या मतलब नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। हमारे इसको सुशांत सिंह को जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि ये हमारा प्रोसेस रहा है, हमारी कहीं ना कहीं न्याय प्रणाली ढीली रही है। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मैं फिर भी यह बात बोलूंगी, हमारी कहीं ना कहीं न्याय प्रणाली ढीली रही क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो किसी भी कोर्ट को, किसी भी केस को प्रायोरिटी बेस लेके चलना तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। ये मैं मानूंगी शायद इस वजह से थोड़ा सा जस्टिस थोड़ा डिले मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। मैम यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि कौन से वो लोग थे कि जिन्होंने इन सारे जो जितने भी एविडेंस थे जिनके साथ छेड़छाड़ की थी, टेम्परिंग की थी, पर ये बात भी है कि सीबीआई जिस तरीके से जांच कर रही है, ये सारी चीजें निकलकर सामने एक ना एक दिन आएंगी कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे वो कौन से लोग थे, वो कौन सा गैंग था। तो उन लोगों की कितनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जो अभी तक चैन की नींद सो रहे थे और ये कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत का केस तो दब गया, और या फिर जो ये सोच रहे थे कि सीबीआई जांच नहीं कर रही है, पर अंदर ही अंदर जिस तरीके से सीबीआई की जांच जो चल रही है उसको लेकर उनमें अब किस तरीके की खलबली मची होगी। देखिए, सुशांत सिंह केस में काफी सारे इसमें ऐसे लोग थे जिनके नाम आए थे, ठीक है। जरा रिया चक्रवर्ती ले लो, उनके फ्रेंड ले लो, या उनका भाई ले लो, ठीक है। इसका उन लोगों को अगर बेल मिल गई है किसी भी केस में, मैं सुशांत सिंह ने मैं साइड को, किसी भी केस में अगर आप क्रिमिनलाइजेशन कोई केस है, क्रिमिनल केस है, उसमें आपको बेल मिल जाती है, सबसे पहली बात तो आप क्लीन चिट नहीं हो गए। यहाँ आप आज भी एक सस्पेक्ट हो, ठीक है। आपको जस्ट इंटरिम बेल मिली है, आपको परमानेंट नहीं है कि आपका कन्विक्शन नहीं हुआ या फिर आपको बाइज्जत बरी कर दिया, आप बड़े संतुष्ट हो गए। और अगर इसमें सीबीआई किसी वजह से इंटेरोगेशन नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मजे में हो गए। लेकिन हाँ मैम, ये बात तो डेफिनेटली है, आज भी अभी भी ये बात बोलूंगी, लोगों की रातों की नींद उड़ी है। और ये अपने आप से ये सोचना बंद कर दें, अपने सो कॉल चीप दिमाग से ये सोचना बंद कर दें कि इस केस में कुछ नहीं होगा। जैसे एविडेंस हम सब ने देखा है, मैं आज भी ये बात बोलूंगी, हम लोग अगर कोई भी नेकेड आई से देख सकता है ना, तो नेकेड आई से भी पता चल सकता है साफ साफ कि ये डॉक्यूमेंट्स के साथ टेम्परिंग हुई थी। क्योंकि जैसे अभी आपने देखा होगा, फंदे को ले लो या फिर बेड की लंबाई ऊंचाई को देख ले, काफी ऐसे तमाम चीज, उनकी गर्दन को लेकर डेफिनेटली टेम्परिंग हुई है। वो चीजें निकल के आएंगी और लोगों की रातों की नींद उड़ेगी, चाहे वो कोई भी गैंग हो। मैम यहाँ पर लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पे जिस तरीके से जब से ये न्यूज आई है कि श्रुति मोदी से 6 घंटों तक पूछताछ की गई है सीबीआई के द्वारा, तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर लोगों का ये भी कहना है कि एक तरफ उन लोगों की नींद उड़ी होगी जो कि इस केस में शामिल थे, जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में शामिल थे, और कुछ लोगों का ये भी कहना है सोशल मीडिया पे कि एक तरफ वो लोग परेशान और एक तरफ महाराष्ट्र में की सरकार में बैठे हुए लोग भी परेशान है अभी। क्योंकि कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने सीबीआई को लेकर एक स्टेटमेंट दी थी जिससे उन्होंने एक हौसला तोड़ने की बात कही थी और सीबीआई पे जिस तरीके से उन्होंने सीबीआई को लेकर टिप्पणी की थी। देखिए, अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे ना, महाराष्ट्र पूरी इंडिया की सबसे वर्स्ट सरकार है, सबसे गंदी सरकार है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ना, एक दिल्ली, आप दिल्ली की स्टेट ले लो, दिल्ली में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस दोनों का समन्वय नहीं हो सकता क्योंकि ये एक टेरिटरी है, ठीक है। यहाँ पे दोनों, लेकिन यूपी ले लो या आप अपना महाराष्ट्र ले लो, यहाँ पर मुंबई पुलिस और गवर्नमेंट दोनों की साथ गार्ड से ही इन्वेस्टिगेशन होता है, चीजें होती हैं, ठीक है। अब इस केस को अगर दबाया जा रहा है
तो दोनों की साठगांठ है, क्योंकि उसमें पुलिस भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। जिस तरह से डॉक्यूमेंट के साथ टैंपरिंग हुई है, तो खाली पुलिस अपने हाथ से टैंपरिंग नहीं कर सकती जब तक गवर्नमेंट का उस पर दबाव ना पड़े, क्योंकि कोई भी स्टेट में किसी भी तरह का क्राइम होता है या किसी भी तरह के इस चीज को दबाया जाता है, जहां पर उसके हाथ में पुलिस के पास पावर हो, गवर्नमेंट और पुलिस की दोनों सेम पावर हो, सेम, तो वहां पर दोनों की साठगांठ से ही होता है। रही, मैं अगेन ये बोलूंगी, मुंबई गवर्नमेंट इतनी कारा गवर्नमेंट है, इतनी गंदी गवर्नमेंट है, हम ये अगेन ये बात बोलूंगी, ये गवर्नमेंट नहीं आने वाली, क्योंकि चलो कहते हैं ना, अगर गलती हो जाए तो कहते हैं तम घर का भूला हुआ लौट के आ जाए तो उसे भटकावा नहीं कहते। ये गवर्नमेंट भटक चुकी है, अगर अभी भी वापस आ जाए या सुशांत सिंह केस के बारे में आके ही कोई अपनी स्टेटमेंट पास करे या उस पर जो भी चलो हुआ ठीक है, लेकिन अब सुशांत सिंह केस पे फेयर इन्वेस्टिगेशन करती है तो शायद हमारे देश की जनता भूलने को तैयार हो जाए। लेकिन अगेन कहते ना, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ना वो सुशांत सिंह केस के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार, इवन सीबीआई पे आप टिप्पणी ऐसी करते हो। आपको पावर किसने, अगर कोई सीएम बन गया, भाई सीएम की बॉडी एक अलग है, सीबीआई की बॉडी अलग है, दोनों केवल सीबीआई अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता। अगर दबाव होता तो सब चीजें, फिर सीबीआई की वैल्यू नहीं आती, फिर सीबीआई बनती ही नहीं हमारी कंट्री के अंदर। तो आप सीबीआई के ऊपर इस तरह के स्टेटमेंट पास कर रहे हो, सीबीआई को भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, इन्हें नोटिस जारी करना चाहिए कि अगर आप सीएम बन गए या आप करंट गवर्नमेंट में आ गए तो आप किसी भी तरह की स्टेटमेंट पास कर दोगे। भाई सीबीआई की भी अपनी एक रेपुटेशन है, अपना एक स्टेटस है, आप सीबीआई पे भी ऐसे स्टेटमेंट कोई भी पास नहीं कर सकता, कोई भी गवर्नमेंट पास नहीं कर सकता। लास्ट सवाल, एक मेरा लास्ट सवाल, आप उन फैंस के लिए क्या एक संदेश देना चाहोगे जो उनकी उम्मीद है सुशांत सिंह राजपूत के केस से, और आज जो एनसीबी ने इंटरोगेट किया है सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी को, तो उसके लिए क्या एक संदेश उनके फैंस को? देखिए मैम, एनसीबी ने जो भी इंटेरोगेशन किया है, ठीक है, मेरे देश की जनता का, हमारे देश की जनता का, हमारे व्यूअर्स का मेरे लिए यही संदेश है कि आप निराश ना हो, सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा, हम सब लोग उसके साथ हैं। जो उसके साथ हुआ है हम सब ने देखा है, जिस तरह से उसके साथ डॉक्यूमेंट्स का टैंपरिंग हुई है, एविडेंस के साथ खेला गया है। उसकी कहते हैं महाराष्ट्र में जब ये घटना घटी है, महाराष्ट्र सरकार ने क्या एक्शन, सो कॉल एक्शन जो लिया है, मुंबई पुलिस ने कैसे इंटेरोगेट किया था, कैसे जो खुद एक लोग कल्प्रिट थे, सस्पेक्ट थे, उनको कैसे कहते हैं ना, कैसे उनको अपने शेल्टर में रखकर कैसे बचाया था, हम सब ने देखा है। तो सुशांत सिंह के फैंस को यही संदेश है कि न्याय जरूर मिलेगा। ये हो सकता है न्याय थोड़ा लेट मिले, जस्टिस लेट मिले, क्योंकि हमारा ये ट्रेंड रहा है, लेकिन न्याय डेफिनेटली मिलेगा, आप निराश ना हो।